और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। प्रजापति एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कुछ कैलेंडर को बेसिक से मैंने समझाया था। मैं आशा करता हूं कि आपके चीज़ें समझ में आई होंगी। आज मैं कैलेंडर का पार्ट 2 आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें समझेंगे जैसे 26 जनवरी 2016 को क्या दिन था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसको हम बड़ा सरल तरीके से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही सरलतम रूप में इसको देने वाला हूँ, बस आप लोग साथ बनाए रखें। मेरे प्यारे भाई, आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जितना हो सके। ठीक है, आज देखते हैं हम। ठीक है, इस सबसे पहले ये सब चीज़ें निकालने के लिए मैं आपको कुछ कोड जो है नोट कराऊंगा कैलेंडर के। उनको जो है और रटना नहीं है उनको, बस आप ऐसे ही समझ जाओगे। मैं यहाँ बोर्ड पे लिखूंगा, बहुत सरलतम भाषा में आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले कोड की अगर बात करूँ तो मैंने देखता हूँ यहाँ पर, यहाँ लिखता हूँ कोड। सबसे पहले मैं लिखता हूँ मंथ कोड। तो मैं सबसे पहले मेरे प्यारे भाई महीने के कोड लिखता हूँ 0 33 614 625 0। ये मेरे प्यारे भाइयों मंथ कोड है, ये सामान्य वर्ष के लिए कोड है। तो मैं इसके आगे लिख भी देता हूँ सामान्य वर्ष। अब मैं बात करूंगा लीप वर्ष की, तो कोई ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली 62। आप चाहो तो इसको पूरा ऐसे नीचे उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं लीप वर्ष की तो क्या हो जाएगा, ये बस हमारा जनवरी और फरवरी का कोड बदलेगा, अन्यथा सब कुछ वैसे ही रहेगा हमारा सेम। ये तो मैंने आपको बताया था कि ये मंथ के कोड हो गए। अब मैं देख लेता हूँ कि हमारे जो शताब्दी कोड हैं उनको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत ही सरल है, कुछ रटना नहीं है। ये तो एक आप मान लो फोन नंबर जैसे आप किसी का याद करते हैं ना, उस तरीके से आप मान लो, जैसे 0 33 614 625 और 0 35। अब आ जाओ लीप वर्ष में, तो 62 62 बाकी सेम रहेगा। मुझे लगता नहीं कि 62 किसी को याद करने की जरूरत है। ये कितना सरल हो गया, 0 33 614 625 और 0 35। ऐसे ही मैं आपको, क्या आपको लगता है कि ये याद करना है? नहीं याद करना है। अभी देखते हैं हम शताब्दी कोड। तो प्यारे भाइयों 1200 1300 1400 देखिए हम लोग जो है ये मेरे कुछ शताब्दी कोड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1200 1300 1400 1500, फिर हमने रिपीट किया 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300। क्या आपको याद करने की जरूरत है? मुझे तो नहीं लगता। कि हमने क्या किया, 1200 से शुरू किया 1500 तक गए, फिर हम वापस आए, फिर हमने 1600 से शुरू किया, फिर हम जो है 1900 तक गए, फिर हम वापस आए 2000 से शुरू किया 2100 2200 2300। अब ये बताओ आपको क्या ये याद करने की जरूरत होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि याद करना है। अब देखते हैं कि 6 दोस्त 420। तो ये क्या होगा, हमारे लीप शताब्दियां हो गई 1200 1600 2000। ऐसी हमारी समान शताब्दी कौन सी हो गई, 1300 1700 2100। अगर मैं बात करूं 1200 1600 2000 के लिए कोड क्या हो गया, 6। 13 17 और 21 के लिए कोड क्या हो गया, 4। 14 18 22 के लिए कोड क्या हो गया हमारा, 2। 15 19 और 23 के लिए कोड क्या हो गया हमारा, 0। अब मैं आशा करता हूँ कि मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ रटने की जरूरत है। कुछ नहीं रटना, मैं कभी भी रटाना पसंद नहीं करता अपनी क्लास में।
मैं कहता हूँ कंसेप्ट को समझो और चीजें देखो कैसे बन रही हैं। हमने यहाँ से देख लिया, अब मुझे लगता है कि क्या आपने रटने की जरूरत है? नहीं। देखते हैं हम क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मैंने कहा 26 जनवरी 2016 को क्या दिन था, तो इसके लिए कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले कि मैं क्या करूंगा कि तारीख प्लस मंथ कोड, प्लस अंतिम 2 नंबर, इधर लिख देता हूं प्लस करके मैं, प्लस अंतिम 2 नंबर डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब लास्ट में क्या है? प्लस शताब्दी कोड। क्या ये सब चीजें रटने की जरूरत है? तारीख, महीने का कोड, अंतिम 2 नंबर डिवाइड बाई 4 और शताब्दी कोड। अब हम देखते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। अब हम देखते हैं कि 26 जनवरी की बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैंने देखा कि 26 जनवरी, ठीक है, प्लस मंथ कोड। भाई 2016 कैसा? लीप वर्ष भी है और लीप शताब्दी भी है हमारी। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए क्या करना है। लीप के लिए मैंने कोड बताया था आपको 62, तो मेरा 6 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से देखा 06। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि अंतिम 2 नंबर मेरे क्या है? शताब्दी के 2016 है, जो वर्ष है मेरा। तो मैंने देखा 2016 है, तो लास्ट के 2 नंबर मेरे क्या है? प्लस 16। अंतिम 2 नंबर डिवाइड बाई 4, जितने बार जाएगा मैंने इसको डिवाइड किया 16 को 4 से। ठीक है, अब क्या? शताब्दी कोड क्या है मेरा? लास्ट में शताब्दी क्या है? 2016। 2000 कैसा? लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए कोड क्या है? 2000 का कोड क्या है? 6, तो प्लस 06 हो गया। बिल्कुल सरल। क्या लगता है कि आपको ये कुछ कठिन है? ये तो लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने की जरूरत, तो बहुत आसान है। देखते हैं हम। अब हम देखते हैं कि मैंने इसको यहाँ से भाग दिया तो ये 4 गया। अब मैंने इन सबको जोड़ा तो मैंने देखा 6 6 12, 12 6 18, 18 और 4 18 4 22, तो 26 22 कितना हो गया मेरा? 6 और 2 8, 2 2 6 और 2 8 और 2 2 4, तो मेरा यहाँ से कोड आ गया 48। ठीक है, एक बार फिर से देख लेता हूँ कि कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं, कि मैंने क्या देखा। 1 मिनट रुको भाई। 6 6 4 10 16 16 16 32 32 प्लस 26, ये कितना हो जाएगा? 8, ये 5 58 हो जाएगा मेरे दोस्तों। सॉरी, मैं ऐड गलत किया था। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता लग गया कि 58। तो मैंने आपको पहले बताया था जब स्टार्टिंग में कैलेंडर पढ़ाया था, तो 58 क्या है? ये मेरे विषम दिन तो नहीं हो सकते। विषम दिनों की संख्या मैंने आपको क्या बताई थी? 1 से 6। तो 1 से 6 आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर ने मुझे बताया था कि अगर मुझे विषम दिनों की संख्या निकालनी है तो किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो 58 को मैं किससे डिवाइड करूंगा? 7 से। तो 7 8 56, 8 बार चला गया, कितना बचा? 2। तो जो विषम दिन निकल के आया है मेरे 2। अब मैंने बताया था कि सोमवार का कोड 1 होता है और 2 किसका होगा? मंगलवार। तो मुझे यहाँ से ये पता लग गया कि जो मेरा दिन होगा 26 जनवरी 2016 को मंगलवार होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को क्या दिन था, ये भी हम निकाल के देखते हैं।
तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लेते हैं, तारीख। तो क्या होगा 02 प्लस, फिर उसके बाद हम क्या लेते हैं, 2 अक्टूबर की बात कर रहा है, मंथ कोड। तो मंथ कोड क्या हो जाएगा हमारा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो मंथ कोड हो गया मेरा 00। ठीक है। अब हम उसके बाद क्या लेते हैं, लास्ट के 2 नंबर। हमें ये पता है ये सामान्य हमारी शताब्दी है। ठीक है। तो लास्ट के 2 नंबर मैंने देखा, तो ये क्या है 69। फिर मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड बाई 4। तो मैं इसको अलग 4 से, अगर मान लो 69 को यहाँ पहले ही कर लूँ डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, बचा कितना 2। तो 4 सत्ते 28, 17 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरा 17। अब मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद मुझे क्या, शताब्दी कोड। तो शताब्दी मेरी क्या है, 1800 है मेरी शताब्दी। 1800 के लिए कोड देखते हैं हम। 1800 के लिए कोड क्या है हमारा 2। तो मैं यहाँ से ये भी पता लग गया मुझे, ये क्या होगा मेरा 02। अब मैं इन सबको जोड़ देता हूँ। अब मैंने ये देखा कि 17 2 19 19 2 21 21 प्लस 69। ठीक है, कितना हो गया, 10 का 0 हासिल लगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 90। और 90 तो मेरे विषम दिन हो नहीं सकते, विषम दिनों की संख्या होती है 1 से 6 तक। तो मैंने डिवाइड बाई 90 को डिवाइड किया 7 से। तो ये कितने बार चला गया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा कितना 2, 20 हो गया। अब 20 हो गया तो मैंने क्या कहा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो मेरे पास विषम दिनों की संख्या कितनी बची, 6। अब मैंने आपको बताया था कि 6 कोड किसका होगा, शनिवार का, सैटरडे। तो दिन क्या होगा हमारा, 2 अक्टूबर 1869 को क्या दिन होगा हमारा, शनिवार। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। ये तो सब शायद मुझे लगता है कि यहाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब कुछ सरल था। मैंने इसको बहुत सरल कर दिया चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये कोड की बदौलत मैंने इसको बहुत ही इजी भाषा में पेश कर दिया। अब हम देखते हैं रिपीट वर्ष, जैसे हमारा कैलेंडर कब रिपीट होगा, दोबारा फिर से कब वैसे ही आएगा। जैसे कि अभी मान लो मैं कोई तारीख और मतलब जो कैलेंडर की सन होगी मेरी, और वो रिपीट कब होगी, तो मैं देखता हूँ रिपीट वर्ष में। अब मैं कैलेंडर रिपीट की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, उसमें बस 3 पॉइंट पे काम करना होता है और कुछ याद करना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और हो जाएगा। अगर मान लो कैलेंडर हमारा अगर लीप ईयर है, लीप वर्ष है, तो इसके लिए 28 प्लस करेंगे। और अगर कैलेंडर हमारा सामान्य वर्ष है, सामान्य, तो इसके लिए हम 11 प्लस करेंगे। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, सामान्य वर्ष की शर्त क्या है, 11 प्लस करने के बाद वर्ष सामान्य ही आना चाहिए। वर्ष हमारा कैसा होना चाहिए, सामान्य ही होना चाहिए। अब देखते हैं कि कंडीशन अगर सामान्य नहीं है तब हम क्या करेंगे। अगर मैंने क्वेश्चन को किया, मैंने मान लो पहले मैं ये लेता हूं कि 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो मैं आपको बताऊं 2018 का कैलेंडर अगर मुझे रिपीट करना है, जो भी है, मान लो 1 जनवरी 2018 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो मुझे ये पता है कि ये कैलेंडर रिपीट करना है, तो पहले सबसे मैंने देखा ये कैसा वर्ष है, मेरा सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष के लिए मैंने क्या बताया था आपको, +11। अब देखता हूं मैं, ये कितना हो गया मेरा 9, और ये कितना हो गया, तो ये मेरा सामान्य वर्ष रहा, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये मेरा कब होगा, 2029 में रिपीट होगा मेरा कैलेंडर। ये वाला कैलेंडर मेरा कब होगा रिपीट, 2029 में। अब मैंने ये देखा कि ये तो मेरा सामान्य वर्ष का था। अगर मान लो बात मैं करता 2001 की, मैं बात कर लूं 2001 की, ये कब रिपीट होगा। तो मैं यहाँ से देखा
कि आपके दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर ने मुझे बताया था कि इसमें 11 प्लस करना है। हाँ ठीक है, अब मैंने इसमें अगर 11 प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2012 हो जाएगा मेरा। अब ये 2012 तो लीप वर्ष हो गया, और मैंने आपको क्या बताया था कि सामान्य वर्ष होना चाहिए। ये मेरा आंसर गलत, ये तो गलत हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, जब भी आपके साथ ऐसी कंडीशन बनेगी, आपने जैसे ऐसे बहुत से ईयर रहेंगे, वर्ष रहेंगे जिनमें हम 11 प्लस करेंगे तो जो लीप वर्ष बन जाएंगे। जब जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम +6 करेंगे। ठीक है, अब 2001 का कैलेंडर +6 ये कब होगा, 2007 में रिपीट होगा। क्या लगता है आपको, याद करना है कुछ? मुझे नहीं लगता याद करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ लीप वर्ष की। जब मैंने कहा 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2016 की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि 28 वर्ष बाद ये रिपीट होता है। तो अगर मैं इसमें 28 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14 के 4 हासिल लगा 1 और ये 4, तो ये 2044 में रिपीट होगा। अब क्या कुछ इसमें ऐसा है याद करने की, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे मैंने मान लिया कि 2001 वाला था तो ये लीप वर्ष हो गया, लेकिन सामान्य वर्ष का अगर कैलेंडर है 11 ऐड करके तो सामान्य वर्ष ही आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके ये बहुत बेहतर तरीके से समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद साथियों, प्यारे भाइयों, फिर मिलूंगा मैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।